आज हम एक और कॉन्सेप्ट आर का सीखने जा रहे हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर जो आर में अवेलेबल हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर, दोज हु आर नॉट अवेयर, लेट मी क्लैरिफाई। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? फ्रॉम द नेम इट इज़ क्लियर, मतलब वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक। तो वी नो, हम लोग जानते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा अवेलेबल हैं। कभी कभी वॉल्यूम, लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ डेटा इज देयर। कभी हमें एड्रेस स्टोर करना है, कभी अपनी एज स्टोर करनी है, कभी मार्क्स स्टोर करने हैं। तो आर ने क्या कर रखे हैं, डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रखे हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन कि कैसे उन वेक्टर्स को या कैसे उन डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। जो सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या है, वेक्टर। एक और चीज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सभी के लिए, कि जब भी आप किसी डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा या वॉल्यूम ऑफ डेटा को, तो क्रूड सबको इम्प्लीमेंट करना है। या ये 4 कॉन्सेप्ट में पता होने चाहिए। तो क्रूड मीन्स, सी मीन्स की क्रिएट है। कैसे उस डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे, मतलब कैसे हम डिफरेंट टाइप की वैल्यूज में स्टोर करेंगे। वंस द वैल्यू हैज़ बीन स्टोर्ड, जब आपने बहुत सारी वैल्यू किसी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर ली, तो नेक्स्ट क्या, उससे आप रीड कैसे करेंगे। थर्ड है, उससे अपडेट कैसे करेंगे। मान लीजिए कुछ मॉडिफिकेशन आपको करने हैं, तो आप मॉडिफिकेशन हम लोग अपडेट कर देते हैं। और फाइनली, इफ इट इज़ फाइनली नॉट रिक्वायर्ड, अगर उसकी ज़रूरत नहीं तो हम उसको डिलीट करेंगे। एंड दैट इज़ अप्लीकेबल अक्रॉस ऑल द। तो जब भी आप कोई भी डेटा या अमाउंट ऑफ डेटा, बिग अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ ये 4 कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक। तो एक-एक करके चारों कॉन्सेप्ट आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर हमारा क्या है, वेक्टर है। ठीक। नाउ द पीपल विल से, सर वाई वेक्टर? हमारे आपने तो हमको ऑलरेडी पढ़ा दिया कि कोई भी वैल्यू अगर स्टोर करनी है तो आप a इक्वल टू 7 लिखिए, तो 7 स्टोर हो जाएगा। नाम स्टोर करना है तो हमने लिख दिया b इक्वल टू अमित, तो अमित स्टोर हो जाएगा। तो वेक्टर पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि वन वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू। एक वेरिएबल एक वैल्यू को स्टोर करता है। बट सपोज वी वांट टू स्टोर मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट। किसी ने कहा सर हमको 10 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं। तब नॉर्मल पर्सन जो डेटा स्ट्रक्चर नहीं जानते, हो क्या सर इसका मतलब हम 10 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने के लिए 10 वेरिएबल बनाए, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, डैश 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 अप टू मार्क 10। तो इससे तो अननेसेसरी हमारे प्रोग्राम का साइज बड़ा हो जाएगा। 10 लाइन तो सिर्फ 10 वेरिएबल बनाने में यूज हो जाएंगे। 10 तो चलिए ठीक है, किसी ने कह दिया 50 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करिए, तो 50 तो हमको वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। ठीक। तो अननेसेसरी हम अपने प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं। फिर याद रखना कि किस वैल्यू को लिए हमने कौन सा वेरिएबल या उस वेरिएबल का क्या नाम दिया था। इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी टीडियस टास्क। ठीक। तो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन हमें क्या बता प्रोवाइड कर देता है, डेटा स्ट्रक्चर। तो उसमें से जो सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर वो आपका क्या है, वेक्टर है। तो वन थिंग इज क्लियर, जब भी हमें एक से ज़्यादा वैल्यू किसी एक वेरिएबल में स्टोर करनी है, या हम इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि वेक्टर की हेल्प से एक वेरिएबल में हम एक से ज़्यादा वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। तो जल्दी से डेफिनेशन देखते हैं। तो वेक्टर इज सिंपली लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो वेक्टर में हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ आइटम्स, मतलब कई सारे आइटम स्टोर कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है, वो सारे आइटम्स या वो सारी वैल्यूज सेम टाइप की होनी चाहिए। सेम टाइप मतलब या तो सब इंटीजर होंगी, या सब स्ट्रिंग होंगी, सब करेक्टर होंगी, लेकिन डिफरेंट टाइप के मिक्स डेटा आपका नहीं हो सकता। अब डिफरेंट टाइप की वैल्यूज या आइटम आप स्टोर कैसे करेंगे, उसके लिए आपके पास सी में, सॉरी आर में फंक्शन है। उस फंक्शन का नाम क्या, सी। तो बहुत सारे लोग बोलते थे सी फंक्शन मतलब कंबाइन। ठीक। तो हम लोग कंबाइन करेंगे और एक वैल्यू दे देंगे। जल्दी से चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने कहा सर आई वांट टू स्टोर 3 फ्रूट्स। तो हम समझ गए फ्रूट्स के नेम्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा है जो हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में आते हैं। हमने उन पिछले लेक्चर में पढ़े। तो हमने सिंपल एक सी फंक्शन बनाया, तीनों वैल्यूज को इसको स्टोर किया कॉमा से सेपरेट करके, और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो ये जो फ्रूट्स जो आपने वेरिएबल बनाया है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, वेक्टर बोल देंगे। तो वेक्टर बनाते समय हमें क्या करना है, सी फंक्शन का यूज़ करना है। और वेक्टर में हम लोग एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, और वो सारी वैल्यूज़ लेकिन सेम टाइप की होनी चाहिए। हमने सर हमें 3 इंटीजर नंबर स्टोर करना है, हमने ठीक है, एक दूसरा वेक्टर हमने बनाया, सी फंक्शन लिया, तीनों इंटीजर टाइप के ले लिए। किसी ने कहा नहीं सर हमें तो लॉजिकल वैल्यूज स्टोर करनी, ट्रू फॉल्स, तो हमने तीसरा वेक्टर बनाया, सी फंक्शन लगाया, ट्रू फॉल्स कर दिया। ठीक। तो इस तरीके से हम वेक्टर को में एक से ज़्यादा वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, बट सारी वैल्यूज सेम टाइप की होनी चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, क्रिएट हमने पढ़ लिया। ठीक। तो वेक्टर हमारा क्रिएट हो गया। तो क्रूड में क्रिएट के बाद हमने क्या पढ़ा था, रीड करना में आना चाहिए। तो रीड करने के लिए सिंपल तरीका क्या है, आप जो भी वेक्टर आपने बनाया उस वेक्टर का नाम लिखिए, और आप देखेंगे तीनों वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएंगी। जब हम लोग अभी प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें देख लेंगे। ठीक। आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि एक बार आपने वेक्टर में अगर वेक्टर क्रिएट कर दिया, एक लेंथ फंक्शन इनबिल्ट, आपने लिखा लेंथ प्लीज बताइए इस वेक्टर की। तो लेंथ फ्रॉम नेम इट इज क्लियर, लेंथ मतलब कितनी वैल्यूज इसके अंदर स्टोर है। तो 3 वैल्यूज स्टोर है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाना चाहिए, 3 आ जाना चाहिए। प्रैक्टिकल में हम लोग देखेंगे 3 आता है कि नहीं। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या, शॉर्टिंग। तो किसी ने कहा सर ऐसा हो सकता है कि हमारे ये जो वैल्यूज़ हैं
ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए, हमने बिल्कुल आ जाएंगे। उसके लिए आपके पास फंक्शन कौन सा, शॉर्ट है। तो शॉर्ट फ्रूट्स आप जैसे ही लिखेंगे आप देखेंगे आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले एप्पल आएगा, फिर बनाना आएगा एंड सो ऑन। ऐसी नंबर्स को अगर आप कर देंगे तो नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, तो सबसे पहले 2 आ जाएगा, फिर 5 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो शॉर्ट फंक्शन हमारा क्या कर देगा, शॉर्टिंग कर देगा नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में। थर्ड है सर, मान लीजिए हम वेक्टर में किसी स्पेसिफिक वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं, क्योंकि आपने तो ये बता दिया कि इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सारी वैल्यूज प्रिंट करा सकते हो। तो ये क्या करेगा, सारी वैल्यू प्रिंट कर देगा। हमने सर मान लीजिए हमें सिर्फ बनाना प्रिंट कराना है, सिर्फ एप्पल प्रिंट कराना है, तो फिर वो हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास आर में कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको ये ब्रैकेट यूज करना है और इस ब्रैकेट के अंदर आपको इंडेक्स नंबर दे देना है। अब क्वेश्चन आता है सर इंडेक्स नंबर क्या होता है, जल्दी से सीख लेते हैं। तो जैसे ही आपने ये वेक्टर बनाया तो आर क्या करेगा, हर वैल्यू को एक इंडेक्स नंबर दे देगा, और ये इंडेक्स नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। तो बनाना का इंडेक्स नंबर 1 हो गया, एप्पल का 2 हो गया, ऑरेंज का 3 हो गया। तो हमने कहा सर हमें बनाना प्रिंट कराना, ठीक है। तो हमने सिंपल क्या कर दिया, वेक्टर का नाम लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, और जो भी वैल्यू चाहिए उसका इंडेक्स नंबर बता दे। तो बनाने का इंडेक्स नंबर हमने क्या बताया, 1 होगा। तो इसलिए आप यहाँ पे 1 जैसे लिखेंगे आउटपुट क्या आ जाएगा, बनाना आ जाएगा। हमने सर हमें तो ऑरेंज प्रिंट करना है, तुम समझ गए 1 2 3, ऑरेंज का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 3 होगा। तो आप फ्रूट्स ब्रैकेट के अंदर जैसे ही 3 लिखेंगे आप देखें आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं या उसको हम लोग रीड कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सर मान लीजिए हम 2 वैल्यूज को प्रिंट कराना चाहते हैं। हमने सर हमें सिर्फ हमें बनाना प्रिंट कराना है और ऑरेंज प्रिंट कराना है, तब क्या करें। तब हमने कहा कोई बात नहीं, सेम प्रोसेस, बस अब आपको क्या करना है, एक से ज़्यादा वैल्यू जब भी प्रिंट करानी है तो आपको कॉम्बिनेशन या सी फंक्शन लगाइए और उसका इंडेक्स नंबर दे दीजिए। तो बनाना का इंडेक्स नंबर 1 है, कॉमा ऑरेंज का इंडेक्स नंबर क्या है, 3 है। तो आप ये क्या करेगा, बनाना और ऑरेंज प्रिंट कर देगा। तो आपको सिंपल सी फंक्शन लगाना है और जिसके जिसके इंडेक्स नंबर आप यहाँ पे दे देंगे तो सारी वैल्यूज प्रिंट होके आ जाएंगी। तो आप रैंडमली भी किसी भी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। नेक्स्ट है सर, हमें सर सारी वैल्यूज प्रिंट करानी है किसी एक वैल्यू को छोड़ के। तो हमने कहा कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा सर सारी वैल्यूज प्रिंट करा दीजिए एक्सेप्ट बनाना। तो आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस यूज करना है। जो वैल्यू नहीं चाहिए उसका इंडेक्स नंबर आप -1 में दे दीजिए। जैसे ही आपने C-1 लिखा वो समझ जाएगा -1 इंडेक्स, मतलब 1 इंडेक्स को छोड़ के, मतलब बनाना को छोड़ के वो सारी वैल्यूज आपको प्रिंट करा देंगे। तो जिस जिस वैल्यू को आपको नहीं प्रिंट कराना है, कॉमा लगा के माइनस माइनस में सबके इंडेक्स देते जाइए। नेक्स्ट है सर, मान लीजिए किसी वैल्यू को हम चेंज करना चाहते हैं। ठीक, तो चेंज करने के लिए सिंपल प्रोसेस क्या है, जिस वैल्यू को आप चेंज करना चाहते हैं उसका इंडेक्स नंबर पे वो नेक्स्ट वाली वैल्यू स्टोर कर दीजिए। तो हमने सर हम बनाना की जगह पियर चाहते हैं, तुमने ठीक, वेक्टर का नाम लिखिए ब्रैकेट में, आप देखिए बनाना की जगह व्हाट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ बनाना 1, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। क्या स्टोर करना चाहते हैं, इक्वल टू पियर, तो यहाँ पे पियर लिख दीजिए। तो फर्स्ट लोकेशन पे या फर्स्ट इंडेक्स पे ले जाके पियर को स्टोर कर देगा। फिर जब आप अगर इसे प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, पियर एप्पल ऑरेंज मैंगो एंड लेमन। तो इस तरीके से हम लोग, तो सी से क्या था, क्रिएट था, आर से रीड था, थर्ड आपका क्या हो गया, अपडेट। तो हम अपडेट भी इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, तो अपडेट करने के लिए दो ही चीज, कहाँ चेंज करना है, किस लोकेशन पे, और क्या चेंज करना है। कहाँ चेंज करना है, फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे, क्या चेंज करना है, पियर। तो 2 थिंग्स शुड बी क्लियर, वेयर टू चेंज एंड व्हाट टू चेंज। नेक्स्ट पार्ट इज सर, इफ आई नो मोर रिक्वायर एनी पर्टिकुलर वेक्टर, तो उसको डिलीट कैसे करेंगे। तो डिलीट करने के लिए आपका फंक्शन क्या है, आर एम। तो आर एम रिमूव, जैसे ही आपने आर एम और ब्रैकेट में उस वेक्टर का नाम दिया, ये वेक्टर मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। अब अगर आप इसे प्रिंट करने की कोशिश करेंगे आर में, तो क्या कहेगा, एरर शो करने लगा कि इस नाम का वेक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी डिलीट कर दिया। तो आई होप आपको वेक्टर कब यूज़ करना है, जब भी हमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ एक वेरिएबल में स्टोर करनी है तो हम लोग वेक्टर यूज़ करेंगे। इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप वेक्टर बनाएंगे तो सारी वैल्यूज सेम टाइप की होनी चाहिए। ठीक, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज क्रूड याद रखना है कि जब भी आप मोर देन 1 वैल्यूज स्टोर करेंगे तो 4 प्रोसेस, पहले उसको क्रिएट करेंगे, फिर उसको रीड करेंगे, फिर उसको अपडेट करेंगे, एंड फाइनली इफ इट इज़ नो मोर रिक्वायर्ड तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो आई होप दैट पार्ट इज क्लियर। तो नेक्स्ट पार्ट में रेडी रहिए, जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है इसका हम लोग आर में हैंड्स ऑन एक्सरसाइज करेंगे। सो थैंक यू सो मच।